Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. So friends, after watching this title, you'll get to know that which topic I'm going to talk about. So in this video, I'll talk about how I get 26.25 marks out of 40 in English section in IBPS PO Mains. सो जो मेरा IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड होगा वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी सोर्सेज मैंने फॉलो किए हैं पर्सनली, मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी जो मेरे लिए वर्क करे हैं, ठीक है। एंड आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, सेम ही सोर्सेज के बारे में मैंने डिस्कस करा है उन वीडियोस में भी। लेकिन आपके लिए दोबारा इसलिए वीडियो बनाना पड़ता है कि मतलब अगर मैंने कोई अलग से न्यू एग्जाम दिया है उसमें मैंने कितने मार्क्स लिए हैं और कैसे लिए हैं, तो आप लोगों को भी पता चल सके, सो दैट आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्वेरी होती है कि हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिकली मेंस में तो बहुत ही दिक्कत होता है, कईयों का तो प्री में भी बहुत दिक्कत होता है। बट ये जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगी ये आपकी प्री प्लस मेंस दोनों में काम आएगी, ठीक है। आप अब मैं इस वीडियो में अपनी जो स्ट्रेटजी है उसकी स्टार्टिंग करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत मेजर पोर्शन जो होता है वो रीडिंग का ही होता है, ठीक है। क्योंकि मेंस में आपको आरसी सॉल्व करने पड़ते हैं, तो आपको रीडिंग के ऊपर काम करना पड़ता है। अब आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल दैट आप जाओ जाकर न्यूज़पेपर रीड करो, जाओ जाकर बड़ी बड़ी बुक्स रीड करो। दिस इज़ टोटली अपॉन यू। मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी, आप उन दोनों में से एक पिक कर लेना, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो मैंने करी थी, मतलब मैं अगर सिंपली बताऊँ तो मुझे रीडिंग करने में बड़ी दिक्कत होती थी, स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर रीड करना। मुझे ऐसे लगता था कि कोई इससे अच्छा मुझे कोई और आइडिया दे दो, मुझे न्यूज़पेपर रीड करना अच्छा नहीं लगता था। और अब ना एक और चीज़ बताती हूँ, देर आर सो मैनी यूट्यूबर कह लो या कोई भी कह लो आप, ठीक है, जो आप लोगों को बोलेंगे कि मतलब आपको वो कैब के लिए अलग से फोकस करना पड़ेगा, आपको डेली के 10 से 15 वर्ड्स लिख के उनको याद करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, देखो मैं किसी को वो नहीं कर रही कि उन्होंने गलत बोला है, ये चीज़ उनके लिए वर्क करी होगी, लेकिन मैंने कभी भी वो कैब के ऊपर स्पेशल फोकस नहीं करा। स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब से देख के ऐसे स्ट्रेटजीज, तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने नोटबुक लगाई, उसमें 10-15 वर्ड डेली के लिखने, लेकिन उसके बाद मैं उसको रिवाइज ही नहीं कर पाती थी। तो चीज़ वो करो जिसको आप बाद में रिवाइज कर पाओ। अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हो बाद में रिवाइज नहीं कर रहे, वो चीज़ वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा लॉन्ग रन में। तो मैं आपको ये चीज़ मतलब सजेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वो वर्क करा है। तो मैं क्या करती थी, मैं जैसे मतलब अगर मुझे रीडिंग करनी पड़े, मैं आपको दो ऑप्शन बताऊँगी, पहले हम रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं रीडिंग करनी है नॉर्मल, आप बुक लो, रीडिंग करो, जो वर्ड समझ में नहीं आता उसको वहीं पर गूगल करके देख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसको रीडिंग को कंटिन्यू करो। आपको वो जो भी चीज़ लिखी है, पैरा लिखा है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आपको उसमें समझ आनी चाहिए कि क्या लिख रखा है, ठीक है। या तो आप ये कर लो, अगर आपको रीडिंग से डर लगता है तो आप सिंपली क्या करो, गूगल पर सर्च करो आरसीज फॉर मेंस लेवल फॉर बैंक एग्जामिनेशन, या प्री लेवल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर स्मार्ट कीड़ा की या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको डेली के क्विजेज़ के फॉर्म में आपको पैराग्राफ्स मिल जाएंगे। तो आरसी सॉल्व करने से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। मैंने इन दोनों चीज़ों को ही फॉलो करा है। रीडिंग से मुझे बड़ा डर लगता था, मुझे मन नहीं होता था, लेकिन आरसी सॉल्व करना एक बड़ा ही अच्छा सा फीलिंग देता है कि आप जब आरसी सॉल्व करते हो, जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं। तो आरसीज में भी एक मतलब वो होता है ना कि आप ट्रिक से सॉल्व करते हो। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं थोड़ा सा बताऊँ कि मैं आरसी को कैसे सॉल्व करती हूँ, तो आप मुझे बता देना, उसके लिए मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अगर यहाँ पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप क्या करो कि आरसी सॉल्व करो, या तो रीडिंग करो या फिर आरसी सॉल्व करो, दोनों का काम सेम ही है। आरसी में भी आपको रीडिंग करके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपकी बेटर प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से एक पिक कर सकते हो। जो सेकंड चीज़ मैंने फॉलो करी थी, दैट वाज 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम। तो इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स थे वो मैंने फॉलो करे थे, निमिषा बंसल मैम के जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर फ्री वाले, उनसे करे थे, ठीक है। आप टाइप करोगे ये चीज़ आपको मिल जाएगा। और इसके मैंने प्रॉपरली नोट्स बनाए थे, 120 पूरे के पूरे रूल्स मैंने कॉपी पर लिख के उनको, अभी भी मैं अगर कभी ज़रूरत पड़े, मुझे लगे कि ये रूल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, तो मैं उसको जा कर के वापस से रिवाइज़ करती हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स आपको कहीं पर पीडीएफ नहीं ढूंढना है, प्लीज़। अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपको फ़ायदा दिखेगा। आपको यूट्यूब पर सर्च करके सारी की सारी मैम एक क्लास में 5 से मतलब 5 रूल्स करवा देती हैं। अब शायद नहीं, न्यू वाली वीडियो आई है, शायद उसमें 10 रूल्स हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन अगर हाँ, अगर आप एक दिन में 10 रूल कवर करोगे तो आपके 12 दिन में ये रूल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली करनी चाहिए और लिख के करनी चाहिए। आपको 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, लेकिन सिर्फ 12 दिन की मेहनत है। और आपके इसको करने के बाद ना आपके इंग्लिश में काफ़ी अच्छा खासा आप पोर्शन मतलब कर ले जाओगे। जैसे एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप 3 से 4 तो हर हाल में करोगे ही करोगे, ठीक है। ये चीज़ पक्की है। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे स्टार्टिंग में प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स में मुझे
10 से 12 नंबर मिल जाते थे। मतलब अगर मैं प्री की बात करूँ स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ में, लाइक 30 में से 11 नंबर 10 नंबर तो मेरे आ ही जाते थे। अगर अब मेंस की बात करूँ तो मेंस में मिनिमम अगर मैं बात करूँ 40 में से 20 आ जाते हैं, और मैक्सिमम अगर बात करूँ तो वही 29 30 31 तक चले जाते हैं। और ये जो मेरा मेंस था फाइनल, ये जो IBPS PO मेंस हुआ, इसमें मेरे 26.25 थे आउट ऑफ 40। ठीक है, तो अब ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, इसके अलावा मॉक्स मॉक्स आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपकी सोच से भी ऊपर। ठीक है, आपको प्रीलिम्स के मॉक्स लगाने हैं, आपको मेंस के मॉक्स लगाने हैं। ठीक है, आप चाहे इसको अल्टरनेट डेज पे कर लो। देखो, मॉक्स लगाने हैं चाहे आपके नंबर कुछ भी ना आए, डजेंट मैटर, आपको बस सीखना है। आपने अगर प्रीलिम्स का मॉक लगाया, 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, उसमें से आपका एक सही हुआ, 2 सही हुए, मान लो बाकी के सारे गलत हो गए, तो क्या हो गया? आपको उन सबको बाद में रिवाइज करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। आपको ये सोचना है कि आपने क्या ऐसा कर दिया था जो मतलब आपसे गलत बना और उनसे सही बना। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो मैथ्स और रीजनिंग होता है ना, उसमें क्या होता है, सिंपल फंडा, बेसिक्स क्लियर करो 2-3 मंथ में, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। 1 मंथ लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आपको डे 1 में और डे 30th में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। सिमिलरली अगर आप 2 मंथ प्रैक्टिस करते हो तो डे 1 में और डे 60th में आपको बड़ा डिफरेंस दिखेगा। लेकिन ये जो इंग्लिश होता है, जैसे हिंदी होता है, पंजाबी होता है, या कुछ भी अदर लैंग्वेजेस होती है, ये लैंग्वेज होती है, इसमें आपको मुहारत हासिल करने के लिए टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर आप एकदम परफेक्ट किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, आपको 5-6 मंथ तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। तो आप लोग क्या होता है, जल्दी नर्वस हो जाते हो कि हमसे तो हो नहीं रहा, हमसे तो हो नहीं रहा। अरे क्या हो गया, आप मेरी बात मानकर 1 मंथ लगातार प्रीलिम्स का या मेंस का किसी भी, आपको जो भी जैसे भी जिसको भी आपको इम्प्रूव करना है, उसका आप मॉक लगाओ, लगातार लगाओ। और उसके बाद मॉक लगाने के बाद सेक्शनल की बात कर रही हूँ। ठीक है, सेक्शनल लगाने के बाद जब वो खत्म हो जाए, उसको बैठ के रिवाइज करो, उसके अंदर जो भी आपने गलतियाँ करी उसको बैठ के रिवाइज करो। ठीक है, और जब डे एंड हो, मतलब वीक एंड होता है, आफ्टर 7 डेज, आपको क्या करना है, उन सारे के सारे मॉक्स को बैठ के रिवाइज करना है। और फिर आप डे 30th वाला अपना मॉक देखना और डे 1 वाला अपना मॉक देखना कि आपके मॉक में कितना अंतर आया है। चाहे आपके मॉक में 4-5 नंबर का भी फ़र्क पड़ा हो ना, तो आपको क्या करना है, इसी चीज़ को कंटिन्यू करना है, और आपका हर हाल में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मुझसे लिखवा लो, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं करा। और मतलब अब मेरी रीडिंग में आरसीज में, पहले स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा आरसीज से डर लगता था कि शायद इसमें कुछ गलत हो जाएगा। लाइक आरसी में अगर 10 क्वेश्चन होते थे तो मेरे 6 मिनिमम सही होते थे, बाकी के गलत हो जाते थे। लेकिन अभी क्या है, मतलब वही 5-6 सही होते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी मुझे आरसी सॉल्व करना इतना पसंद है कि मतलब अगर सामने आरसी आएगा तो मैं पहले उसी को सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो मतलब इन चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना है। और लास्ट में एक 4th पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है कि जैसे मतलब स्टार्टिंग में मुझे क्या होता था, पैराजंबल तो बहुत ही हेक्टिक लगता था। लाइक मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो बनता नहीं था। तो मैं क्या करती थी, पैराजंबल के लिए अलग से प्रैक्टिस करती थी। जैसे मतलब आपका मान लो कोई भी पोर्शन वीक है, सपोज करो आपका ये जो एरर डिटेक्शन वीक है, तो आपने सेक्शनल लगाया, रिवाइज करा, उसके बाद क्या करा, डेली के 10 आपको एरर डिटेक्शन सॉल्व करने हैं। ठीक है, यूट्यूब से आप टाइप कर दो, आपके सामने आ जाएंगे, आप उनकी हेल्प ले लो, टीचर की। ठीक है, और मेरा क्या होता था, पैराजंबल वीक था तो मैं क्या करती थी, डेली के 1 से 2 पैराजंबल प्रैक्टिस करती ही करती थी। उससे क्या हुआ, पैराजंबल इंप्रूव हो गया। तो आपको ऐसी चीज़ों को लेके चलना है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क इन दी कॉमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।